हेलो गाइस, वेलकम इन माय चैनल लर्निंग विद भारती। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। इसमें हम जो 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 हमारा कंटेंट है वो कुछ इस प्रकार से है। पहले हम देखेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, उसके बाद सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एंड देन थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जो हमारे मोशंस है उसको हम एग्जांपल्स के साथ देखेंगे ताकि उसका व्यू आपके माइंड में क्लियर हो। अब हम आते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पे। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। इसमें ये है कि a body will remain it in state of rest unless it is acted upon someone external unbalanced force। एक जो बॉडी है वो तब तक रेस्ट में रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। मीन्स कि अगर हमारा एक बॉल है वो ग्राउंड में रखा हुआ है तब तक वो रिमेन एट रेस्ट पोजीशन पे रहेगा, तब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स हम उस पर अप्लाई नहीं करते। अगर हमारा बॉल रखा हुआ है उसको हम बोल रहे हैं, अगर हम उस बॉल से कुछ डिस्टेंस पे खड़े हैं, अगर हम बॉल को ऑर्डर दे रहे हैं बॉल हमारे पास आओ, तो वो ऑब्जेक्ट हमारे पास तो चल के नहीं आएगा। अगर हम उस पर चिल्लाएं फिर भी नहीं आएगा। तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। विदाउट एक्सटर्नल फोर्स वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। और इसमें यह है कि जितना ही स्पीड, मतलब कि जितने स्पीड से बॉल आ रहा है जब तक वो नहीं रुकेगा, जब तक उस पर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स, अगर जैसे कि फुटबॉल या फिर हैंडबॉल, ये सारे गेम्स में क्या होता है कि एक गोलकीपर होता है। अगर हम बॉल को गोल करते हैं, ओके, तो जितने स्पीड से बॉल आता है उसको एक एक्सटर्नल फोर्स के नीड होती है उसको स्टॉप होने के लिए। तो कीपर क्या करता है, वो बॉल पे अपना एक्सटर्नल फोर्स लगाता है जिससे वो बॉल वहीं पे स्टॉप होता है। तो मीन्स कि बॉडी, एक जो ऑब्जेक्ट होगा तब तक वो रेस्ट में रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स यूज़ ना हो, अप्लाई ना किया गया। और एक ऑब्जेक्ट तब तक स्पीड में रहेगा, मतलब वही यूनिफॉर्म स्पीड से चलेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके उसको रोका ना गया हो। अब हम एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल में क्या है कि अ बॉल रोलिंग डाउन a hill while continue roll unless friction and another force stop it। मीन्स कि जब तक उस पर कोई फ्रिक्शन अप्लाई नहीं किया हो या फिर कोई दूसरा फोर्स अप्लाई ना किया होगा उसको रोकने के लिए, वो बॉल कंटिन्यू मूवमेंट में रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि फर्स्ट इमेज में जो है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का फर्स्ट इमेज में है जो बॉल है वो रेस्ट पोजीशन में, ठीक है, जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स। और सेकेंड जो इमेज है यहाँ पे, ये वाला इमेज जो है, इसमें आप देख पा रहे होगे कि ये जो बॉल है वो, इसको यहाँ पे से किसी ने किक किया, या फिर मतलब मान लो कि आप पाम से ही इसको हिट करते हो तो ये फोर्स में आ गया। तब कब तक, जब तक यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स इसको रोके ना, तब तक ये जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन में रहेगा। ओके, क्लियर। अब हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पे आते हैं। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन मीन्स लॉ ऑफ एक्सीलरेशन। इसको हम लॉ ऑफ एक्सीलरेशन भी बोलते हैं। द बॉडी मीन्स कि इसमें क्या होता है कि बॉडी जो होता है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। मीन्स कि आप जितना फोर्स लगाओगे उतने स्पीड से ही कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा। मीन्स कि आपको, अगर आप स्टैंडिंग पोजीशन में, आपको मैं आकर के पीछे से पुश कर रही हूँ, ओके, तो यहाँ पे आप हो, ठीक है, यहाँ पे मान लो कि आप स्टैंड हो और मैं आकर के आपको पुश करती हूँ, तो मैं जितना फोर्स अप्लाई करूँगी उतना ही डिस्टेंस आप कवर करोगे। मीन्स कि इसमें ये है कि जितना ही इंसान फोर्स अप्लाई करेगा उतने ही स्पीड से वो ऑब्जेक्ट मूव करेगा।
मीन्स कि यहाँ पे एग्जांपल में आप देख सकते हो जैसा कि राइडिंग बाइसिकल इज़ द गुड एग्जांपल ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन। मीन्स कि आप जितने स्पीड से पैडल को, जो साइकिल होता है, बाइसिकल होती है हमारी, उसको पैडल को घुमाओगे, मतलब पैडल को चलाओगे, उतने स्पीड से हमारा जो साइकिल है वो रन करता है। इसमें आप देख सकते हो कि क्या है, ये जो मतलब यहाँ पे ये जो पर्सन है वो साइकिल को चला रहा है, जितने स्पीड से ये यहाँ पे जो पैडल है इसको वो मारेगा, उतने स्पीड से ये जो साइकिल है वो आगे की ओर मूव करेगा। ओके, तो ये क्या कर रहा है कि यहाँ पे फोर्स अप्लाई हो रहा है। ओके, क्लियर। देन और ये जो सेकंड वाले इमेज में आप देख रहे हो कि ये जो एक ऑब्जेक्ट है इस पे ये फोर्स अप्लाई कर रहा है। ओके, और उसके बाद ये एक्सिलरेट कर रहा है। एक्सिलरेट मीन्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा रहा है। तो जितना ये फोर्स अप्लाई कर रहा है उतने ही स्पीड से वो मूव कर रहा है। ओके, देन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन ऑल्सो नोन एज एक्शन एंड रिएक्शन। ये तो लॉ मेरे को जहाँ तक लगता है ये जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है वो जनरली सबको ही पता होता है। जैसे इसका लाइव एग्जांपल मतलब हम लोग ले लेते हैं ना कि अगर हमें कोई हिट करता है, मीन्स कि कोई स्लैप मारता है, तो हम भी उस पर रिएक्ट करते हैं। अगर कोई सामने वाला एक मारता है तो हम बदले में 2 भी मार देते हैं। तो वो एक एग्जांपल होता है ऐसे ही देने के लिए। और इसमें क्या होता है कि गेम्स वगैरह में जैसे कि अगर कोई, जैसे कि आप एक प्लेयर हो, ठीक है, हैंडबॉल प्लेयर ही हो, तो अगर आप बॉल को शूट करते हो, मीन्स कि बॉल को अपने हैंड से गोल मारने के लिए रिलीज करते हो, तो उस पर क्या होता है कि कीपर रिएक्ट करता है। ओके, कीपर क्या करता है, रिएक्ट करता है, वो मतलब बॉल सेव करने के लिए। तो वहाँ पे एक्शन एंड रिएक्शन होता है। अगर आप क्या बोलते हो, कोई भी प्लेयर हो, जैसे कि खो खो में ही अगर आप जैसे कि जो प्लेयर है, 2 टीम होते हैं, चेजिंग, एक होता है चेजिंग, एक होता है रनिंग, ठीक है। तो जो चेजर होता है वो जिस डायरेक्शन में जाता है, जिस डायरेक्शन में मतलब इन द सेंस कि जहाँ पे डिफेंडर होता है, ओके, तो डिफेंडर क्या करता है, चेजर के एक्शन को देखता है और उसके एक्शन के मुताबिक वो रिएक्शन देता है। मीन्स कि जिस साइड वो देखता है कि कैसे उसको कंफ्यूज कर सकता है। उसको पता होता है उस टाइम कि जो चेजर है वो उसके रिएक्शन का वेट कर रहा है, वो जैसा रिएक्ट करेगा वो अपना साइड वैसे ही बदलेगा। तो यहाँ पे भी एक्शन रिएक्शन होता है। और इसका जो एग्जांपल है वो होता है स्विमिंग का जो एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल है। मीन्स कि क्या होता है स्विमिंग में कि वाटर जो होता है वो भी हम पे फोर्स, इसमें क्या, ये देखो पहले एक्शन कौन करता है, स्विमर जो होता है वाटर को पुश बैक करता है, मतलब पीछे की ओर वो हम लोग पुश करते हैं वाटर को। वाटर क्या करता है, रिएक्शन करता है वो, और रिएक्शन में क्या करता है कि वो हमें आगे की ओर पुश करता है। इसी कारण हम देखते होंगे, अगर आपने कभी स्विमिंग किया होगा तो आप अगर वाटर को, मतलब क्या होता है स्विमिंग करने के लिए कि वाटर को पीछे हैंड को स्विम करना पड़ता है, और उससे क्या होता है कि वाटर को पीछे, जितने फोर्स से आप वाटर को पीछे की ओर ले जाओगे उतने ही फोर्स से आप आगे की ओर जाओगे। ये क्या था हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन एंड रिएक्शन। उसके बाद ये एक छोटा सा टॉपिक है, मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, ये एक इमेजिनरी लाइन है, मतलब बैलेंसिंग पॉइंट बोलते हैं, जहाँ पे ना पूरे बॉडी का वेट जो होता है वो कंटेन रहता है और पूरे मतलब इक्वली डिवाइड रहता है। क्या बोल सकते हैं, मतलब अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये एक इंसान है स्टैंडिंग पोजीशन में, वेट मेरा ड्राइंग, ये अगर एक इंसान है, ये अगर स्टैंडिंग पोजीशन में, तो इसका पूरा बॉडी का वेट कहाँ पे बैलेंस हो रहा है, वो होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी।
ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दे, और अगर आपको इसका नोट्स चाहिए, मीन्स जिस PDF में मैंने पढ़ाया वो चाहिए आपको, तो प्लीज़ मेरे को डायरेक्ट आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो। मैं आपको PDF ज़रूर प्रोवाइड करूँगी।